बुढ़ापे की लाठी है बहू। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटे की कामना ज़रूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है और बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है। वे बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीता है, क्या खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए, बेचारे सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ता से लेकर खाना खाने के लिए भी छटपटा जाते हैं और कोई पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल जाए भी तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खाया, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी भी बहू देखी है जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे सारा काम बिस्तर पर करते हैं, ठीक उसी तरह उसकी सास भी करती है और बेचारी बहू उसको साफ करती है। ऐसे कई बहुओं के उदाहरण हैं। कभी अगर बहू दुनिया से चली जाए तो बेटा फिर एक बहू ले आता है, क्योंकि वह नहीं कर पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। बहू के त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे से पहले बहू को अपना बेटा मानिए। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।